औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप अपने हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया करें। इसकी वजह, वैसे तो आपने अब क्योंकि 21वीं सदी है और इस सदी में अच्छी बातों की वजह नहीं पूछते। पहले तो लोग पूछते थे कि क्यों करें, इससे क्या फ़ायदा होगा। अब और बहुत से मसले मसाइल आ चुके हैं जो हमारे तलबा तालबात या हमारी जो जनरेशन है वो उन मसले मसाइल में पड़ी हुई है। उनसे जो मर्ज़ी कह दें वो सुनी अनसुनी कर देते हैं। लेकिन ये जो बात हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह से किया करें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली मर्तबा वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया कि आस्ता आस्ता अब अपने घर वालों को और आगे दीन सिखाएं, तो उस दौरान सबसे पहले, क्योंकि मुशरिक जो थे वो अपने बुतों के नामों से अपने कामों का आगाज़ करते थे, तो जब इस्लाम बतौर मज़हब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग शुरू की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को और अपने उम्मतियों को ये कहा कि आप हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह से किया करें। तो जब वहाँ मुशरिकों ने ये सुना कि ये नया दीन जो आ रहा है इसमें लोग कहते हैं कि अल्लाह के नाम से शुरू करें, बस बिस्मिल्लाह से शुरू करें, कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। तो जब मुशरिकों ने अपने बुतों की जगह पे लफ्ज़ अल्लाह को देखा तो उनका पहला सवाल ये था, ये अल्लाह कौन है? हमने आज तक अल्लाह को देखा नहीं है, वो कैसा है? तो अल्लाह ने आगे अपनी दो सिफ़ात बयान की, अल्लाह कैसा है, अर्रहमान अर्रहीम, ये दो सिफ़ात साथ मिलाई और कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आप अपना काम शुरू किया करें। उन मुशरिकों को बताया कि अल्लाह जो है वो रहमान है। रहमान, कैसा रहमान? रहमान का वज़न जो है वो है तूफ़ान, जैसे लफ्ज़ तूफ़ान है, जैसे लफ्ज़ फैज़ान है, जैसे लफ्ज़ तुग़यान है। ठीक है जी। अब अगर हम फैज़ान को देखें, अगर हम तूफ़ान को देखें, तो तूफ़ान का मतलब होता है हवा चल रही है लेकिन अपनी रफ्तार से ज़्यादा तेज़ चले तो तूफ़ान होता है। हवा तो वैसे चल रही होती है लेकिन अपनी रफ्तार से तेज़ चले और इतना तेज़ चले कि उसके सामने कोई रुकावट ना हो। कोई रुकावट आए तो उस रुकावट को तोड़ते हुए आगे गुजर जाए। इसी तरह तुग़यान, यानी पानी में जब जोश, कुव्वत और वलवला आता है तो वो अपने बंद तोड़ते हुए, अपनी रुकावटें तोड़ते हुए वो फैल जाता है। इसी तरह लफ्ज़ रहमान, रहम करना। अब रहम कैसे किया जाता है? ये जो लफ्ज़ रहमान है इसमें रहम जोश, कुव्वत, वलवले के साथ अपने आने वाले रुकावटों को तोड़ते हुए, क्रॉस करते हुए रहमत करते जाना। गुनाहों के अंबार लगा दें और वो गुनाहों के अंबार ज़मीन पे तह लगाते 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 आसमान के साथ जा टकराएं। इतने गुनाहों के बाद भी एक मर्तबा अपने रब से तौबा करें तो वो माफ़ कर देता है। इसको कहते हैं कि कोई भी रुकावट माफ़ी के दरमियान, रहमत के दरमियान ना आए। अब जब रहमान का लफ्ज़ सुना तो कुफ़ार मक्का ने कहा ये तो एक मखसूस वक्त में शुरू होता है, जैसे तूफ़ान हर वक्त नहीं चलता, तुग़यान हर वक्त नहीं चलता, तो एक मखसूस वक्त में शुरू। अच्छा, ये वो अल्लाह है जिसका एक मखसूस वक्त है जिसमें ये इस तरह करता है रहम। तो दूसरा लफ्ज़ रहीम आया।
अब रहीम का मतलब ये होता है, रहीम में ये बात शामिल है जो अज़ल से लेके अबद तक, जो शुरू से लेके आखिर तक रहम करे, और किस तरह रहम करे, रहमान की तरह रहम करे, उसको रहीम कहते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर किसी काम की इब्तिदा करें हम और बिस्मिल्लाह के नाम से साथ रहमान और रहीम लगा दें, ऐसा रहम करने वाला, ऐसा रहीम जो है, जो अज़ल से अबद तक रहम करता रहेगा और वो रहमान की तरह रहम करता रहेगा, तो क्या हमारा काम में कोई रुकावट आएगी? क्या हमारे काम में कोई टेंशन आएगी? आज हम टेंशन्स का शिकार सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमने ये बातें इग्नोर कर ली हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालबात, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स है। तालीम के साथ तरबियत के हवाले से मैंने ये बात की। तालीम के सिलसिले में आपको मालूम है कि मेरा नाम प्रोफेसर राजा वाजिद अली है और मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। इस नसीहत के साथ, इस वसीहत के साथ कि मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई काम शुरू करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपना तकिया कलाम बना लो। उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, पहला कदम उठाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ते जाएं। शुक्रिया। आज मेजर ऑफ लोकेशन चैप्टर है और 3.37 का ए पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जिसमें मीडियन मालूम किया था। इसके साथ साथ हमने लास्ट लेक्चर में मोड और ज्योमेट्रिक मीन को भी सीखा था और आगे मज़ीद क्वेश्चंस आएंगे जो हम देखते जाएंगे। इसके साथ इंतहा से ज़्यादा अहम सवाल तकरीबन पंजाब में 8 बोर्ड हैं या 9 बोर्ड हैं। तो जब ये इम्तिहान बनता है, जब पेपर बनता है, तो 9 बोर्ड्स में से तकरीबन 5 से 6 बोर्ड में ये सवाल लाजमी ऐड किया जाता है। अब बाय चांस वो आपके बोर्ड में आता है या नहीं, लेकिन ये बहुत अहम सवाल है। इस तरह का एक सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3.37 का ए पार्ट हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, बी पार्ट कर रहे हैं और बी पार्ट है बाय मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाइंग ईच नंबर्स दिए हुए हैं जनाब 362,175 बाय 2। दोबारा देख लें, 362,175 एंड देन एडिंग 5, we obtain values 11, 17, 9, 7, इसके साथ 19 and 15. What is the relationship between two means? What is the relationship between two means? दोनों मीन्स के दरमियान क्या रिलेशन है? हमारे पास सपोज करते हैं सबसे पहले x की वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं। x की वैल्यूज़ हैं 3, 6, 2, 1, 7 एंड 5। दूसरी वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं, वो क्या दी हुई हैं? 11, 17, 9, 7, 19 एंड 15। कहा क्या हुआ है? बाय मल्टीप्लाइंग, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करें। किसे? ईच नंबर, इन सब नंबरों को मल्टीप्लाई करें।
इन नंबरों को हमने क्या कहा, इन नंबरों को हमने कह दिया ये जो नंबर्स हैं ये तो x हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना है कि x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बाय 2 के साथ। तो 2x, देखें ज़रा गौर से, बाय मल्टीप्लाइंग ईच नंबर बाय 2, इन तमाम नंबर्स को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें एंड और क्या करें, देन मल्टीप्लाई करने के बाद एडिंग 5 और प्लस कर दें 5 को। क्लियर होगी बात। और एक नया वेरिएबल बन गया और ये है जी y, ये y है। आपने करना क्या है, बहुत आसान काम है। सबसे पहले तो दोनों मीन्स निकालें, मतलब x का मीन निकाल लें और y का मीन मालूम कर लें। आपको पता है x का मीन, उसका फार्मूला समीशन x ओवर n और y का समीशन y ओवर n। अब आपने क्या करना है, समीशन x की वैल्यूज़ का सम करें। इसका मतलब है 3, 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 7 और प्लस 5। इन तमाम वैल्यूज़ को जब आप प्लस करते हैं तो वो आपके पास 24 आ जाएगा। इसी तरीके से 11 प्लस 17 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 19 और प्लस 15, जब इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 78। तो आप यहाँ पर 78 लिख लेते हैं। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें। समीशन x, आपके पास समीशन x क्या है, समीशन x है जी 24 ओवर n क्या है, काउंट कर लें 1 2 3 4 5 एंड 6। आपके पास 6 वैल्यूज़ हैं। आपने 24 को 6 पे डिवाइड करना है और जब आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। आपने यहाँ 4 लिख लिया। इसी तरह यहाँ पे y बार मालूम कर लें। x बार इज इक्वल टू 4, y बार इज इक्वल टू समीशन y 78 ओवर 6। 78 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 13। तो y बार इज इक्वल टू 13। ये दोनों मीन्स मालूम कर लिए जो उसने कहा कि 2 मीन्स। अब इन दोनों मीन्स में क्या रिलेशन है, हमने इस चीज़ को देखना है। तो कैसे देखेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी, हमारे पास इक्वेशन बनी थी y इज इक्वल टू 2x और प्लस 5, जो यहाँ पे हमने वर्डिंग के साथ उसने दी हुई थी। टेकिंग x बार ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मीन ले लेते हैं, ये आपको शायद ना समझ आए y। अगर इसका मीन लेते हैं तो वो होगा y बार इज इक्वल टू 2x का मीन क्या होगा, x बार और प्लस 5। और याद हो ये अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी थी। अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी क्या थी उसकी, अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय ओरिजिन एंड स्केल। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी और ये वहाँ एग्जाम्पल्स भी थी। अब आप यहाँ पे देखेंगे y बार की वैल्यू क्या है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये इसका रिलेशन हो जाएगा आपके पास y बार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y बार, इट इज 13। यहाँ पे लिखेंगे 2, x बार की वैल्यू क्या है 4 और प्लस 5। यहाँ पे लिखते हैं 13, 4 2s आर 8 प्लस 5 और यहाँ पे लिखेंगे 13 इज इक्वल टू 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 13 होता है। तो दोनों इक्वल आ गए, तो ये इसका रिलेशन है। ये था सवाल, इंतहा से ज़्यादा आसान लेकिन इंतहाई अहम सवाल। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.38 और 3.38 जो है इसमें कैलकुलेट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमने मीडियन को मालूम करना है जो नीचे डेटा दिया हुआ है। मीडियन कैसे मालूम करेंगे,
अगर डेटा अनग्रुप डेटा है तो अनग्रुप डेटा के मेथड से, और अगर ग्रुप डेटा है तो फिर सोचेंगे कि ग्रुप डेटा हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है। अगर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस का फार्मूला लगेगा, और अगर डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट का फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3.38 क्वेश्चन, कैलकुलेट median for the following data। और डेटा क्या दिया हुआ है उसने, x और फ्रीक्वेंसी। x की वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80। फ्रीक्वेंसी 3, 8, 16, 26, 20, 18, 6 and 4। अब हमें मालूम करना है मीडियन। मीडियन कैसे मालूम करें? x किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। x डिनोट कर रहा है साइज ऑफ शूज़ को तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल बन जाएगा। और अगर इनमें से किसी चीज़ को यह मेंशन ना किया हुआ हो तो फिर वो कंटिन्यूस होता है। अगर क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो कैलकुलेट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा, यहाँ पे x लिख दिया और x का जो इंटरवल है वो भी देखें इक्वल है, और x के बारे में वो मेंशन नहीं कर रहा कि ये क्या है। अब जब मेंशन ना कर रहा हो तो फिर हम उसे कंटिन्यूस के मेथड से सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूस मेथड हमारे पास मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F n/2 माइनस C। याद होगा बच्चों को कि जब मैंने कहा मीडियन मालूम करना हो या परसेंटाइल्स या क्वार्टाइल्स या डिसाइल्स, इन चारों टॉपिक्स में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक क्लास बाउंड्री और दूसरा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले क्लास बाउंड्री की ज़रूरत है और फिर नंबर 2 पे फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है। ये दो कॉलम्स में जब वैल्यूज़ आएंगी तो मीडियन सॉल्व होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ना हो या दोनों में से कोई एक मिसिंग हो तो वो खुद बनाएंगे, और अगर ना बनाएं तो मीडियन या परसेंटाइल या क्वार्टाइल्स या डिसाइल मालूम नहीं कर सकते। इन दोनों का इंटरवल कितना है? इन दोनों का इंटरवल है 10। अब 20 का और 30 का इंटरवल क्या है? वो भी 10। इसका इंटरवल भी 10। 40 और 50 का, 50 और 60 का, 60 और 70 का, 70 और 80 का। x की तमाम वैल्यूज़ में आपस में इंटरवल 10 का है। 10 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। 0.5 तो नहीं आएगा ना, अब 5 आएगा। अब हमारे पास आ गया 5 आ गया। 5 को माइनस और प्लस करेंगे। अब क्या करेंगे, 10 से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरह 10 में प्लस करेंगे तो 15, फिर हम लिखेंगे 15। अब 20 में से 5 को माइनस करें, पहले लिख लें, और 20 में 5 को प्लस करें तो 25 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 25 और 35, 35 और 45, यहाँ 45 और 55, यहाँ पे 55 और 65। ये जो 60 है इसमें से 5 को माइनस किया और 5 को प्लस किया। इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे 65 और 75, 75 और 85। क्लियर होगी बात? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे?
कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू वैसे ही लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू हम लिखते हैं वो है 3। ये हमारे पास पहली वैल्यू फ्रीक्वेंसी की है और वो है 3। अब इस 3 को क्या करेंगे, 8 में प्लस करेंगे। 8, 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 कितना होता है, वो होता है 11। 11 के बाद हम बात करते हैं 11 में 16 को प्लस करें। जब 16 को प्लस करते हैं तो वो हमारे पास 27। 27 के बाद हमारे पास 53 आ जाएगा। 27 प्लस 26, अब 53 प्लस 20, 53 प्लस 20 73। 73 में हम प्लस 18 करेंगे तो वो 91 आ जाएगा। 91 प्लस 6 तो 97। 97 प्लस 4, आंसर इज 101। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है यहाँ से 3 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 26 प्लस 20 प्लस 18 और प्लस 6 प्लस 4, इन सब को जब आप प्लस करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 101। 101 फ्रीक्वेंसी का टोटल और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू, दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। फार्मूले में वैल्यूज कैसे पुट करते हैं, सबसे पहले फार्मूले में इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। n/2, n/2 इज इक्वल टू n, हमारे पास 101/2, 101/2 मेरा ख्याल है 50.5 होगा। 50.5 आ गया। अब 50.5 हम चेक करते हैं कि वो कहाँ पर लाई करता है। यहाँ से देखिए 3 में 50.5 आता है नहीं, 11 में, 27 में यहाँ पे मौजूद है। तो ये ग्रुप हमारे पास मीडियन ग्रुप हो जाएगा। मीडियन ग्रुप जब आ जाएगा तो इसमें आपने मालूम करना है लोअर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू 35। इस ग्रुप में ये क्लास बाउंड्री है और क्लास बाउंड्री में लोअर क्लास कौन सी है, वो ये वाली है। तो लोअर क्लास जब हम देखते हैं तो वो 35 आ गई। H इन दोनों का इंटरवल इन क्लास बाउंड्रीज का वो है 10। LHF फ्रीक्वेंसी है 26, फ्रीक्वेंसी 26। और C की वैल्यू मीडियन ग्रुप से प्रीवियस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी और 27 और ये है 27। ये सारी वैल्यूज़ हम कहाँ पे पुट करते हैं, अपने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं जनाब। मीडियन इज इक्वल टू L 35 H 10 ओवर फ्रीक्वेंसी 26, n/2 वो हमारे पास है 50.5 और -27। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 50.5 -27। तो यहाँ पे लिखेंगे 35 प्लस 10 ओवर 26 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे 23.5 आ जाएगा। 23.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 35 प्लस 235 ओवर 26। अब आप क्या करेंगे, 35 प्लस 9.03846, इसको जब आप एड अप करेंगे तो 44.038, इट्स अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 44। 44 ये हमारा क्वेश्चन था 38।
जिसमें उसने सॉल्व करने को कहा कि मीडियन मालूम करें। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड मीडियन एंड मीन। दो चीज़ें मालूम करनी है इसमें। फाइंड मीन एंड मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ लीव्स पर ब्रांच। लीव्स पर ब्रांच। हम क्वेश्चन को लिखते हैं जनाब, थ्री पॉइंट 39 क्वेश्चन है, फाइंड मीन मीडियन of the number of leaves per branch। सवाल में डेटा गिवन है नंबर ऑफ लीव्स, जिसे हम x कहेंगे। नंबर 2 पे नंबर ऑफ ब्रांचेस, जिसे हम अमूमन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके साथ आपको वैल्यूज दी हुई हैं 5, 23, 34, 50, 98, 75, 4 and 2। दो चीज़ें मालूम करनी है इस सवाल में। नंबर 1, मीन कैसे मालूम करते हैं। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अब तक हर बच्चा समझ चुका होगा कि जब हमारे पास मीन मालूम करने के लिए कहे और वो ग्रुप डेटा हो तो समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। यहाँ पे आपने एक कॉलम बनाना है एफ एक्स का। एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दें एफ के साथ, मतलब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 46 आ जाएगा, 34 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 102, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 200, 98 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 98 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 98 मल्टीप्लाई बाय 5, इट इज़ 490। 75 मल्टीप्लाई बाय 6, जब आप 75 को करते हैं तो 450, 7 4 सब बच्चों को पता होना चाहिए, 8 2 16। इन सब वैल्यूज़ का टोटल करें जल्दी से कैलकुलेटर से। तमाम बच्चे इन सब वैल्यूज़ का जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे 1 3 3 और 7, और साथ ही आपने फ्रीक्वेंसी का भी टोटल करना है। फ्रीक्वेंसी का टोटल आपके पास क्या होगा 291। यहाँ पर हम लिखते हैं 1337 डिवाइडिंग बाय 291 और आंसर क्या आ जाएगा 4.594। इट इज़ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 5। 4.4 लिख लें, 4.5 है, या राउंड करके 5 भी लिख सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने मीन मालूम किया। दूसरे नंबर पे हमने क्या मालूम करना है, दूसरे नंबर पे हमने मालूम करना है मीडियन। अब मीडियन हमारे पास है ग्रुप डेटा, लेकिन ग्रुप डेटा में ये नंबर ऑफ लीव्स जो हैं वो है डिस्क्रीट वेरिएबल। अब डिस्क्रीट वेरिएबल में मीडियन का फार्मूला, मीडियन इज इक्वल टू द वैल्यू corresponding
n by 2th टर्म इन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। n क्या है हमारे पास, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, हम कैसे सॉल्व करें। लिहाजा हम यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू हम वैसे ही लिखेंगे। हमारे पास पहली वैल्यू 5 है, वैसे ही लिख लिया। 5 को प्लस करेंगे 23 में तो वो आ जाएगा 28। 28 में हम प्लस करेंगे 34 को तो आंसर क्या आएगा 62। 62 में हम प्लस करते हैं 50 को तो वो हमारे पास आ जाएगा 112। 112 प्लस 98 वो हमारे पास आ जाएगा 210। 210 के बाद हम 210 को प्लस करेंगे 75 में तो 285 और 289 और 291। 291 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये दोनों इक्वल है और यही n होते हैं। यहाँ पे मीडियन का फार्मूला हम दोबारा लिखते हैं। मीडियन इज इक्वल टू द वैल्यू corresponding n by 2th term in cumulative frequency। median the value corresponding n 291 by 2th term in कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 291 को जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो 145.5 आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू द वैल्यू corresponding 145.5 145.5 टर्म इन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है 5 में 145 नहीं होता, 28 में भी नहीं होगा, इसी तरह 112 में भी नहीं होगा, 210 ये 210 है जिसमें हमारे पास 210 एक ऐसी वैल्यू है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में शुरू से देखना है कि हमारे पास वो जो n/2th टर्म है वो कहाँ पे लाई करती है। 5 में नहीं है, 28 में भी नहीं, 62 में भी नहीं, 112 में भी नहीं, 210 में 145 लाई कर रही है। लिहाजा इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ना वो हमारा मीडियन है। तो वैल्यू क्या है हमारे पास 5। मीडियन इज इक्वल टू 5, ये मीडियन है। इसको भी अगर हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो वो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि हमने क्वेश्चन नंबर 39 जो है यहाँ तक कर लिया है। इंशाल्लाह बच्चों को समझ आ रही होगी। हम बहुत जल्द इस चैप्टर को वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास 40 है और तकरीबन 5 सवाल और हैं। 45 तक क्वेश्चन हमने करने हैं और हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ सब बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों को सदा सलामत सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। बच्चों के वालिदैन का साया बच्चों पर ता क़यामत कायम रखे और जब हम आखिरी वक्त हो तो ख़ात्मा बिल ईमान हो, हमारे ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।